अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट्स स्पार्क जॉब एंड स्कॉलरशिप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस, जिसके राइटर का नेम है, मेरे पास जो बुक है डॉक्टर अब्दुल रहमान। चैप्टर नंबर 6 पर है। एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम जैसा कि स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। अ कॉइन इज फ्लिप 10 टाइम्स वेयर ईच फ्लिप कम्स अप आइदर हेड्स और टेल। यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया है एक कॉइन है जिसे 10 टाइम्स फ्लिप किया गया है, तो उसकी दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं कि या तो एक मरतबा अगर मैंने उसे फ्लिप किया है या तो उसमें हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, एक चीज़ आएगी। ठीक है, तो एक मरतबा फ्लिप करने में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी जब हम इसे 10 टाइम्स फ्लिप करेंगे। पार्ट 2 देखें, हाउ मैनी कंटेन्स एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो अगर एग्जैक्ट 3 हेड्स आ जाएं तो फिर हमने बाकी बताना है कि फिर उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाउ मैनी कंटेन्स सेम नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल। अगर नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स जो हैं वो सेम हो जाएं तो हमने उसकी बतानी है पॉसिबिलिटीज़। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले इसका पार्ट 1 का सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 10 टाइम्स हमने उसे फ्लिप किया। 10 टाइम्स हमने उसे फ्लिप किया। मैं 10 प्लेसेस बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक मरतबा फ्लिप किया, उसकी कितने चांसेस थे कि मतलब 2 थे कि या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, 2। फिर दूसरी मरतबा फ्लिप किया, फिर भी तब भी यही था। जितनी मरतबा फ्लिप करेंगे हमें पता होगा कि या हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, उसके आने की कि उसमें क्या आएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसे इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 जो होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1024। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1024 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास था जी इसका पार्ट 1। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखते हैं, हाउ मैनी कंटेन्स एग्जैक्टली 3 हेड्स। जबकि हमारे पास जब क्या आएगा, एग्जैक्टली 3 हेड्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ मैनी कंटेन्स एग्जैक्टली 3 हेड्स। ठीक है, जब 3 हेड्स आएंगे। अब क्या, अब हमारे पास टोटल कितने, n हमारे पास कितने हो जाएंगे। तो आपको भी पता है कि जब हमारे पास 3 हेड्स होंगे तो जाहिर सी बात है उस वक्त फिर हमारे पास 7 टेल्स होंगे। जब 3 हेड्स आ गए तो 7 टेल्स, क्योंकि टोटल 10 है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही जो हमने पहले परमुटेशन पढ़ी थी, यहाँ पर n1 और n2 वाली। ठीक है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 3h और 7 टेल्स। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ओके, अब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करने से जो आएगा, इन दिनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके 120 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट 2। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या, हाउ मैनी कंटेन्स सेम नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स।
हाउ मैनी contains exactly same number of heads and tails। ठीक है, सेम नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स मतलब कि हमारे पास 10 है टोटल, हमने 10 टाइम्स फ्लिप करना है, तो सेम नंबर का मतलब है कि फिर उसमें से हमें हमारे पास 5 टाइम टेल्स आ जाएगा, 5 टाइम क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हमने जस्ट यहाँ पे 10 और यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल तक हम इसको ओपन कर लेंगे। नीचे भी 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर जब इस 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 252। तो ये हमारा इसका क्या होगा, ये हमारे पास पार्ट 3 का सोल्यूशन है 252। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 के साथ ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 10 ऑफिसर्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड एट अ राउंड टेबल। अब जहाँ पर राउंड टेबल की बात आएगी वहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन की बात आएगी। तो इससे पहले हम लोग सर्कुलर परमुटेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन क्या है। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 196 पर सर्कुलर परमुटेशन की डेफिनेशन दी हुई है। द परमुटेशंस ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। अब ये देखें, ये एक सर्कल है, ठीक है, जैसे एक राउंड टेबल होता है, कोई गोल मेज़, उसके इर्द गिर्द अगर 4 बंदों ने बैठना है तो उनकी अरेंजमेंट जो होगी वो सर्कुलर परमुटेशन में आ जाएगी। जैसा कि अब ये 3 बंदे हैं, ए बी सी, ठीक है, ए इधर बैठ गया, बी इधर, सी इधर, ठीक है। लेकिन अगर ये ए इधर भी हो सकता था, बी इधर हो सकता, बी जो इधर हो सकता था, सी इधर हो सकता था, मतलब कि इनकी ये जो अरेंजमेंट्स है ये डिफरेंट हो सकती हैं। ए इधर हो सकता है, सी इधर, बी इधर। तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, इसकी डिफरेंट परमुटेशन जो इसकी मतलब कि अरेंजमेंट्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन आएगी कि सर्कल में जब होगा। जैसा कि अब ये देख सकते हैं, ये ए बी और सी था, अब ये क्या बनेगा, ए सी बी बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ए आया, फिर सी आया, फिर बी आया। तो यहाँ पर सर्कल में इनकी जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी इनकी अरेंज होने की, वो सर्कुलर परमुटेशन होगी। तो सर्कुलर परमुटेशन का ये फॉर्मूला है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फिर उसका फैक्टोरियल। n जो होगा, जैसे कि यहाँ पर ये 3 है, n 1 2 3, 3-1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन थी। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के गवर्नर ने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, जिसमें 10 ऑफिसर्स थे। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड, तो वो एक राउंड टेबल है, ठीक है, वो उसके इर्द गिर्द कैसे बैठेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये देखें, एक राउंड टेबल है, ठीक है, राउंड टेबल के इर्द गिर्द इनकी क्या है, मीटिंग। तो यहाँ पर 10 पर्सन्स हैं, पहला यहाँ पर बैठ गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस तरीके से 10 बंदे जो हैं वो पूरे हो गए, ठीक है, 10 पर्सन्स पूरे हो गए। तो इसको हमने अब इसकी परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल ऑफिसर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल ऑफिसर्स 10। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n-1 फैक्टोरियल हम कर देते हैं 10-1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 आदमी हैं, 5 औरतें हैं जो कि एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठेंगे। इन सच अ वे डेट नो 2 पर्सन ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर, मतलब कि ना तो 2 मेल इकट्ठे बैठ सकते हैं, ना ही 2 फीमेल्स इकट्ठी बैठ सकते हैं, ठीक है। हिंट, वो यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है, वी हैव टू फिक्स 1 मेंबर ओनली। हम सिर्फ एक मेंबर कोई भी होगा जो फिक्स कर लेंगे। इट कैन बी फिक्सड आइदर फ्रॉम मेल्स और फ्रॉम फीमेल्स। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी मेल को हम करते हैं फिक्स या किसी फीमेल को करते हैं। तो चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखें, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह है। हमने पहले एक आदमी बैठेगा, फिर एक औरत फीमेल एफ के साथ मैंने किया है, फिर एक मैन फीमेल। तो हम यहाँ पर जो मैन है ना, हम इसको कर लेंगे फिक्स, इसको हम फिक्स कर लेंगे। जैसा कि हमें हिंट में बताया गया था कि हमें कोई भी एक मेंबर जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, तो हमने इसको कर लिया फिक्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो अपनी परमुटेशन देखेंगे। तो देखते हैं, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स देखनी है हमने यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमने चूँकि यहाँ पर एक फ़िक्स कर लिया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब जो फीमेल था वो तो हमने फ़िक्स नहीं की, वो हमें पता था कि एक अगर मेल है तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है दूसरी फीमेल आएगी, क्योंकि हमने दो कोई भी इकट्ठे नहीं करने थे, मेल और फीमेल मेल और मेल इकट्ठे नहीं करने थे, फीमेल और फीमेल। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, फिर इसका भी 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें फीमेल्स में से किसी को भी फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो जब हम 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये फैक्टोरियल ओपन करके हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो अब हमने एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।